जय श्री राम दोस्तों, एच.एम. लवर्स कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम इतने दिन तक ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि दोस्तों अभी हमारे साथ एक बहुत दुखद घटना हो चुकी है। क्योंकि पहले मेरे पापा का गुजर गए, पापा यार डेथ हो गई। और अभी तनु के पापा की डेथ हो गई कुछ दिन पहले। 10 दिन हो चुके हैं पापा को। तो दोस्तों हम वहाँ जा भी नहीं पाए क्योंकि आप तो समझ सकते हो दोस्तों कि दो धर्मों में ऐसा नहीं हो सकता। हम गए थे वहाँ पे, बहुत थोड़ा दूर खड़े थे, देखा तो उन्होंने वहाँ पे, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए दोस्तों। फ्रेंड्स, कैसा है, जो मेरे पापा थे ना, उनकी कुछ उम्र भी नहीं थी, होंगी 56-57 के आसपास। लेकिन अंदर अंदर की बात यह है फ्रेंड्स के वो बीमार नहीं थे बिल्कुल भी। अच्छे चलते फिरते खाते रहते थे। और अजीब बात तो यह है कि जब जिस टाइम मेरे पापा का बुधवार के दिन, म्हणजे मेरे पापा मंगलवार के शाम में ऐसा हुआ मेरे पापा का, और मुझे मेरे पापा सोमवार के दिन ही जब मैं मंदिर जा रही थी तो मेरे सामने ही दिखे मुझे अच्छे, और कुछ किराना लेकर जा रहे थे मेरे सामने से। लेकिन मैंने मेरे पापा को देख के मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पापा बीमार है कि कुछ है, क्योंकि अच्छे जा रहे थे और उन्होंने मुझे देखा मेरी आंखों में आके डाल के। तो फ्रेंड्स, मेरे को इतना उस टाइम इतना अजीब लगा कसम से कि मेरे पापा कुछ 2-3 दिन से लगातार मेरे घर के आसपास फिर रहे थे। जैसे कभी नहीं आते थे, 2-2 महीने 1-1 महीने कभी दिखते नहीं थे गली में। ऐसे तो बाहर निकलते नहीं थे, गली में ही रहते हैं। लेकिन उस टाइम पता नहीं 2-4-8 दिन से मेरे पापा मेरे घर के आसपास ही फिर रहे थे। जब भी मैं बाहर निकलती थी तो मेरे पापा मुझे दिखते थे। मैं भी हैरत करती थी कि पापा आखिर बार बार इधर से आगे जा क्यों रहे। शायद उन्हें भी पता चल गया होगा कि वो जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक का, फ्रेंड्स, हार्ट अटैक की वजह से जैसे चले गए। दोस्तों उनकी तबीयत शायद 5-6 दिन से ख़राब थी। वो किसी को उन्होंने पता भी नहीं था। पता नहीं था यार, उन्होंने भी इतना सीरियस नहीं लिया बात को। किसी ने बोला भी, उन्होंने भी बोला नहीं किसी को कि कोई डर जाएगा घर में ऐसा। यार बहुत बोलते ना, बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे वो। बहुत गरीब स्वभाव के थे। कुछ और उनका जो फ्रेंड्स, जो मेरी मम्मी पापा है, वो दोनों एकदम गरीब स्वभाव के हैं, किसी के लेने में नहीं देने में नहीं हो। तो शायद इसीलिए वो इतने फूल जैसे चले गए किसी को बिना बताए। और फ्रेंड्स, वो गड़ी थी मंगलवार का दिन था, बहुत मनोज दिन था मेरे लिए। आज भी वो याद आता ना तो मुझे घबराहट से होने लग जाती है और मैं बीमार से हो जाती। उस टाइम कैसा हुआ, ये शॉप है हमारी बाहर, तो ये काम कर रहे थे और मैं भी उनका मदद कर रही थी अंदर। तो अचानक से जो मोहल्ले की औरत है वो आई भागते हुए इनके पास। तो मुझे उसने देखा नहीं, इनको ही देखा। तो उसने बताया कि मेरे जो भाई का नाम लेके बोला कि उसके पापा का ऐसा ऐसा हो चुका है। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैं भागती हुई सीधी चली गई मम्मी पापा के घर के पास। आपको बताया था मैंने कि वो यही रहते हैं 8-10 घर के पास में। तो मैं चली गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरे पापा इसी घर पे, लेकिन मेरे पापा घर पर नहीं थे। मेरे फ्रेंड्स, अचानक से उनकी तबीयत कैसी खराब हुई मुझे पता नहीं। मुझे भी कुछ पता नहीं था। मुझे उनके साथ ऐसा हुआ 3 बजे, और मुझे पता चला शाम के 5-6 बजे। लेकिन फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरे साथ क्या खड़ा और मैं किस तरह से रही। मैं एकदम टूट गई थी। क्योंकि दोस्तों उनको नासिक ले जाने वाले थे, लेकिन उतना टाइम नहीं था उनके पास। उनको अटैक दूसरा अटैक आ गया था वहाँ पे। घर पर एक आ चुका था ऐसा बताया जा रहा है, और दवाखाने में एक आ गया था। तो दोस्तों कैसे यार, हम पे पहले भी तो मेरे पापा, ठीक है, पापा बीमार थे और उनकी उम्र भी हो चुकी थी, तो समझ सकते हैं। लेकिन अभी तनु के पापा की जाने की उम्र नहीं थी दोस्तों, क्योंकि वो इतनी उम्र नहीं थी उनकी, 70-58 साल के थे वो। तो दोस्तों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। और फ्रेंड्स, मुझे दुख इस बात का रह गया कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की और चले गए। मुझे ऐसा लगता था, मैं हमेशा ही उम्मीद में रहती थी कि वो आज नहीं तो कल मेरे से बात करेंगे। लेकिन शायद उन्हें भी पता नहीं था कि वो चले जाएंगे, और मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा और वो रहेंगे, बहुत साल रहेंगे, शायद मेरे बड़े बच्चे भी हो जाए तब तक, वो तब तक रहेंगे, उन्हें देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स, वो चले गए। और जब गए ना तो मैं इतनी
उनका चेहरा देखने के लिए इतनी तड़प सी गई थी ना। लेकिन वो लोग इतने इतने जालिम होते हैं ना, जात धर्म के लेकर के उन्होंने एक बेटी को अपने बाप से मिलवाया भी नहीं, मुझे खबर भी नहीं की कि तेरे पापा का ऐसा हो चुका है। तो आखिरी उन्होंने देख ले तो मैं सच में उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो लोगों को उनकी बेटी नहीं थी ना, जिसकी बेटी थी वो तो चले गए इस दुनिया से। अगर उनकी बेटी रहती तो उसे समझ में आता था। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया उस टाइम मैं सीधी भागती हुई मेरे बड़े पापा के घर लेके गए थे मेरे पापा को। तो मैं सीधी वहाँ भागती हुई चली गई, और वहाँ दूर से मैंने मेरे पापा को सिर्फ वो जनाजा लेके जाते हैं ना, तो वैसा देखा सिर्फ। लेकिन मैं आज तक देखा 10 दिन हो चुके, लेकिन मैं बीमार से रह रही हूँ। मुझे मन नहीं लगता मेरे पापा का चेहरा जब भी मेरे ध्यान में आता है ना, तो मैं रो देती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे भी घबरा से गए थे जब मैं रो रही थी, तो इसलिए मेरे बच्चों की खातिर ठीक हुई हूँ। लेकिन आज भी मेरे पापा को सोचती हूँ ना, तो रात को नींद नहीं आती, मुझे धक धक सी हो जाती है फ्रेंड्स। कैसा दोस्तों, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डर जाते हैं कुछ ऐसा, यानी उसको लगता है कि मम्मी क्यों रो रही है, मम्मी ने रोने को नहीं होना, इसलिए वो ये हार्ट डर अटैक जाते आता हैं। क्यों, मुझे ये नहीं समझता। मनुष्य होता है, पूरी जिंदगी उजाड़ देता किसी की भी। तो बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा जहाँ भी रहे, जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, हर किसी की भाषा में, उनको वो नसीब हो और वो अच्छे से रहें। शायद आएंगे और अगले जन्म में तो मुझसे मिलेंगे ज़रूर। बस ये मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो ये थी मेरे पापा के बारे में, जो मुझे भी खुद को पता नहीं क्योंकि थी। दोस्तों हम ये आपको कब से बताना चाह रहे थे, यानी ये बात को अभी 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, हम ये दुख में थे। अभी तनु को मुझे संभालना, बच्चों को संभालना पड़ता था, और ये भी रोती रहती थी रोज़। मैं इसको अभी तक समझाते समझाते आया। आप उसका चेहरा देख के समझ सकते होंगे कि वो कैसी लोग रहेंगे। बोलते हैं फ्रेंड्स के एक बेटी है तो बाप के आखिरी टाइम भी नहीं आई, तो मैं कैसे आती थी, मुझे पता था मैं जाती थी ना अगर, दोस्तों तो हम लोग वहाँ मुझे पर चाह कर भी नहीं जा सकते थे वो दोस्तों। लोग मुझे हकाल देते थे, मुझे तड़पाते थे, चेहरा नहीं दिखाते थे, मुझे अच्छे से पता है फ्रेंड्स। लेकिन ठीक है, एक दिन पहले मेरे पापा मुझे दिख चुके थे, तो शायद वो महादेव की कृपा से मुझे दिखे एक दिन पहले, क्योंकि सोमवार के दिन मुझे मेरे पापा दिखे सवेरे 10 बजे। मैं मंदिर जा रही थी, महादेव के मंदिर जा रही थी, और मेरे पापा का मंगलवार की दोपहर में तबीयत खराब हुई, जैसे 11 बजे के आसपास। शायद महादेव को भी मंजूर था कि आखिरी चेहरा देख ले तेरे पप्पा का। तो ठीक है, मैं उनका बहुत महादेव का वो करती मन से। तो ठीक है, जो हुआ महादेव की मर्जी से हुआ, भगवान की मर्जी से हुआ। लेकिन किसी के पापा के या किसी के मम्मी के साथ ऐसा ना हो, बस मैं यही प्रार्थना करती और हूँ। दोस्तों आप हमारी फैमिली हो, इसलिए आपको सब हमारी बात जो है वो रियल और हम मैं बताते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे रोना निकल गया। मैं नहीं चाह रही थी रोना, लेकिन अभी पप्पा थे मेरे, लोग चाहे कुछ भी बोले कि बेटी उनको छोड़ के गई तब तो रोया नहीं, बोलते भी होंगे लोग, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन को पता है, मेरे पापा को भी पता होगा, मम्मी को भी पता है होगा कि मैं कैसी थी। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तो जय श्री राम, जय शिवराय। जय शिवराय, हर हर महादेव। महादेव।